आज 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है और आज के इस खास दिन के अवसर पर मैं अपने नेवर स्टॉप बिलीविंग चैनल के माध्यम से आपको चाय पीने से होने वाले फ़ायदे और चाय पीने से होने वाले कुछ हल्के से नुकसान के बारे में बताना चाहूँगी। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि 100% श्योर है कि इस वीडियो में हम चाय के फ़ायदे और चाय पीने से होने वाले नुकसान के बारे में जानेंगे। एक कप चाय दिन भर की थकान मिटा देती है। एक कप चाय दिन भर की थकान मिटा देती है। चाय का नाम सुनते ही मन में अनेक तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को तो चाय न मिलने पर सिर में दर्द होने लग जाता है। किसी मेहमान से यदि शिष्टाचार स्वरूप चाय के लिए नहीं कहा जाए तो रिश्ते भी टूटने की संभावना रहती है। कई बार रिश्तेदार या पड़ोसी कुछ ऐसा भी कह देते हैं, देखो चाय तक का भी नहीं पूछा, क्या होता, हम उनके यहाँ इतने दूर से आए हैं, कम से कम एक चाय तो पिला ही देते, इतना तो बनता ही है। हाँ, ऐसी बातें होती ही रहती है हमारे इस समाज में। क्या करें, कुछ कर भी तो नहीं सकते। आए हुए मेहमानों को चाय के बारे में पूछना ही पड़ता है, चाय की मनुहार करनी ही पड़ती है और तो और चाय बनाकर पिलानी ही पड़ती है। कभी कभी तो सरकारी कार्यालय में बिना चाय के काम होना ही मुश्किल हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस क्यों मनाया जाता है? भारत की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चाय के औषधीय गुणों के साथ सांस्कृतिक महत्व को भी मान्यता दी है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की शुरुआत 15 दिसंबर 2005 को नई दिल्ली से हुई, लेकिन एक वर्ष बाद यह श्रीलंका में मनाया गया और वहां से विश्व भर में फैल गया। चाय का इतिहास क्या है, आज हम आपको ये बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज से करीब 5000 साल पहले चीन में सम्राट शेन की बादशाहत थी। वे खुद को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना खाली पेट गर्म पानी पिया करते थे। यह पानी वे सुबह टहलने के बाद अपने उद्यान यानी अपने बगीचे में जाकर पीते थे, बगीचे में बैठकर पीते थे। एक दिन वे रोजाना की तरह टहल कर वापिस आए तो कुर्सी पर बैठे। खान सामे ने उनके लिए गर्म पानी का ग्लास लाकर रखा। सम्राट अपने अन्य साथियों के साथ चर्चा में व्यस्त थे। तभी गर्म पानी में पास की कुछ झाड़ियों की कुछ पत्तियां आकर गिर गई, जिससे पानी का रंग ही बदल गया और उसमें खुशबू सी आने लगी। सम्राट ने वह पानी पीना चाहा, लेकिन दरबारियों ने उनसे कहा कि यह जहरीली पत्तियां भी हो सकती है, इसलिए ध्यान रहे यह पानी ना पिए। लेकिन उन्होंने किसी की ना सुनते हुए उस पानी को पी ही लिया। पानी पीकर मानो स्वर्ग ही मिल गया। पानी पीकर उन्हें ताजगी महसूस हुई। सम्राट ने महल के सभी खानसामों को बुलाकर उन पत्तियों की तलाश करवाई। साथ ही आदेश दिया कि अब रोज उन्हें इन्हीं पत्तियों का उबला हुआ पानी दिया जाएगा। तब से न केवल सम्राट बल्कि अन्य दरबारी भी उस पेय को पीने लगे। 4000 से अधिक वर्षों के बाद हम अभी भी इस सरल लेकिन सुंदर अनुष्ठान का आनंद लेते हैं। चाय पीते हैं, चिंतन करते हैं और सुनते हैं। चाय में 300 से अधिक औषधीय गुण होते हैं और यह ध्यान का सबसे सरल रूप है। चीन में चाय आम होने के कारण वहाँ के बौद्ध भिक्षु के द्वारा यह स्वाद धीरे धीरे भारत में आया और आगे चलकर यह वैश्विक ग्लोबल पेय बन गया। बहुत से लोगों के लिए चाय महत्वपूर्ण क्यों है? चाय में कैफीन और टैनिन होते हैं, जिससे शरीर में फुर्ती का एहसास होता है।
चाय में मौजूद अमीनो एसिड दिमाग को ज़्यादा अलर्ट और शांत रखता है। चाय में एंटीजन होते हैं जो एंटीबैक्टीरियल क्षमता प्रदान करने लगते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यून सिस्टम सही रखता है और कई बीमारियों से हमें बचा लेता है। चाय के दीवानों के अनुसार चाय कृतज्ञता, करुणा और आत्म प्रेम की भावनाओं को बढ़ावा देता है, चिंता को कम करता है और मूड में सुधार कर देता है। चाय सकारात्मक दिन की शुरुआत करने में हेल्प करती है। चाय वजन कम करने में, बेहतर नींद लाने में, दर्द को दूर करने में और बहुत कुछ करने में मदद करती है। दोस्तों और परिवार के साथ चाय पीने से आपसी रिश्ते मजबूत बनते हैं। आप कौन सी चाय पीते हैं, इसके फायदे कुछ तय किए गए। यदि आप हरी चाय यानी ग्रीन टी लेते हैं तो यह चाय प्रजनन क्षमता को बढ़ाती है, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाती है और अल्जाइमर को रोकता है। यदि आप काली चाय यानी ब्लैक टी पीते हैं तो यह चाय नाश्ते के लिए बढ़िया रहती है। उच्च कैफीन सामग्री इसमें होती है, शक्ति सतर्कता को बढ़ावा देती है। यदि आप आयुर्वेदिक चाय यानी हर्बल टी पीते हैं तो यह चाय कैफीन के बिना तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है, सुस्ती और नींद को बढ़ावा देता है, वजन घटाने में मदद करता है, तनाव को रोकता है। यदि आप नींबू चाय यानी लेमन टी पीते हैं तो यह चाय कैंसर से बचाव। लेमन टी में पॉलीफिनोल और विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। विषाक्त पदार्थ, नींबू से शरीर में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। प्रतिरोधक क्षमता, लेमन टी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, मूड अच्छा रखती है। यदि आप अदरक की चाय पीते हैं तो यह चाय ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मददगार है, दर्द में राहत दिलाने में कारगर है, माहवारी के दौरान होने वाली परेशानी में राहत दिलाती है, मितली और दस्त पर काबू पाने के लिए बढ़िया है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बेहतर है, सांस संबंधी बीमारियों में असरदार लाती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए यह चाय फायदेमंद हो सकती है। लेकिन हाँ, इन सब के बावजूद भी एक इम्पोर्टेंट बात कि चाय से कुछ नुकसान भी होते हैं। चाय केवल फायदेमंद ही नहीं होती बल्कि कुछ हद तक नुकसानदायक भी हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार चाय कॉफ़ी से कम नुकसानदायक होती है, लेकिन ज़्यादा चाय पीना हानिकारक हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा चाय पीने से इनहाइजेशन हो सकता है। खाली पेट ज़्यादा चाय लेने से पेट की दिक्कत बढ़ती है और यह भयंकर गैस्ट्रिक की दिक्कत भी पैदा कर सकती है। न्यू इंग्लैंड ऑफ मेडिसिन की स्टडी के अनुसार ज़्यादा चाय पीने से हड्डियाँ भी कमज़ोर हो सकती है। इसलिए खास बात यह है कि चाय को अपनी आदत ना बनाएं। बस चाय का हल्का सा शौक आप और हम रख सकते हैं।